Hi guys, welcome back to our YouTube channel. So I really wanted to talk to you guys and that's why मैंने एक post डाला था जिसमें कि you guys could ask me questions and thank you really you guys really cooperate with me and ask questions. So thank you for asking questions. Now without any further ado, let's get started. So सबसे पहले हम बहुत basic questions से शुरू करेंगे. Someone has asked और मेरी जिंदगी में उथल पुथल देखो तुम. Relationship would be the last thing I would figure out in my life. उससे पहले आती है career, my family, my own ambitions. I know सबको साथ में मैनेज किया जा सकता है but I'm not a multitasker. So the next question is asked by MS Dhoni. Are you available to those who are unconditionally available to you? इस चीज़ पे आई एम वर्किंग. आई एम नॉट वेरी गुड इन कीपिंग कनेक्शंस विद द पीपल. देखो मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ अपने फीलिंग्स को टुवर्ड्स एनीवन. लाइक अभी ही जैसे रिसेंटली मैं पटना गई थी, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे आयुषी की मम्मी के साथ. स्पेशली मैंने उनको बोला भी पर मुझे जितना अच्छा लगा उतना मैं उनके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाई. फिर मुझे बाद में पता चला कि आई एम एरीज मूनशाइन और वैसे लोग अपने फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते. सो आई विल ब्लेम इट ऑन माई कुंडली रादर दैन मी. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो अभी सिचुएशन भी थोड़ी ऐसी थी कि आई एम एबल टू कीप कॉन्टेक्ट विद देम ओनली बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट. मैं उतना एफर्ट नहीं कर पाती हूँ इस सब चीज़ में बट आई एम वर्किंग. जैसे अभी मैं सपोज रोड पे चलती भी हूँ, अगर मुझे किसी फ्रेंड से रिलेटेड कुछ दिख गया तो मैं देख के खुश होती थी और उससे याद करती थी. लेकिन अब आई ऑल्सो क्लिक अ पिक्चर एंड सेंड देम. सो आई एम ट्राइंग बट किसको नहीं पसंद है अगर कोई अनकंडीशनली उनके लिए अवेलेबल रहे. तो आई मे बी अवेलेबल बट ऑल्सो मेरा स्केड्यूल ऐसा, मतलब बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को मैं देखती हूँ हु आर एबल टू मैनेज एवरीथिंग लाइक फ्रॉम द स्टडीज़ टू रिलेशनशिप्स टू कॉलेज फेस्ट एंड एवरीथिंग. मुझे लगता है कि मैं कैसे ही मैनेज कर पाऊँगी ये सब बिकॉज मैं स्विच ऑफ जल्दी नहीं कर पाती हूँ. मतलब इफ़ आई एम इनटू द स्टडी जोन मैं उसी में घुस जाऊँगी. इफ़ आई एम इनटू इधर उधर की बातें मैं उसी में घुस जाती हूँ. सो आई रियली नीड टू फिगर आउट ऑल दीज थिंग्स. ये मेरा क्या है कि अगर मैं पढ़ाई अच्छा नहीं चल रहा तो मैं और अगर ये सब चीज़ें अच्छी चल रही है उसको भी मैं बिगाड़ के रख दूँगी. आई एम दैट. सो अभी मुझे लगता है कि पढ़ाई अगर मेरा अच्छा चल जाए, अच्छे से मैं अगर पढ़ाई मैनेज कर पाऊँ देन येस फॉर श्योर आई एम अवेलेबल टू दोज हु आर अनकंडीशनली अवेलेबल फॉर मी. बट ऑल्सो डिपेंड्स लाइक अब अगर कोई स्टॉक कर रहा है, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट विद दैट पर्सन, फिर भी दे आर अनकंडीशनली अवेलेबल फॉर मी. तो क्यों मैं आई विल फर्स्ट थिंक अबाउट मी बिकॉज इन द पास्ट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर आई हैव थॉट अबाउट द अदर पर्सन एंड नॉट मी एंड देन दे हैव लेफ्ट मी. सो या नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आगे क्या. ये क्वेश्चन बहुत ही ओजी क्वेश्चन है जो कि 10th के बाद बच्चों के सामने आता है, 12th के बाद आता है, कॉलेज के बाद आता है. मेरे पास अब आगे क्या का क्या आंसर है. लाइफ सरप्राइजेज अस इन द वे वी नेवर रियली एक्सपेक्ट. तो आई डोंट नो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ बट अभी मेरा यही है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर attempt 2. I'll give. I've also filled the form of Comed K and second attempt and also WBJE. और भी एक दो फॉर्म भरने हैं, वो करूँगी. CUET I'll try for agriculture. I'll try for also for BSc or maybe BSc B.Ed and then take a college. शांति से study, not do a lot of सोशेबाजी, learn how to live life because एट दिस पॉइंट आई फील मैं वो भी मुझे वो चीज़ फिगर आउट करनी चाहिए बिकॉज एक अपने आप में इंसान की वाइब होती है ना, वो आई हैव लॉस्ट इट. लाइक समवन रिसेंटली कमेंटेड ऑन वन ऑफ माई वीडियो दैट आई सॉ योर प्रीवियस वीडियो एंड योर ऑरा हैज़ डिक्रीज्ड. इवन आई एडमिट दैट माई ऑरा हैज़ डिक्रीज्ड. व्हेन आई सिट विद माई सेल्फ नाउ आई फील सो बोरिंग एंड सो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ अलॉट. पहले आई वॉज द कम्प्लीट वाइब, एकदम झल्ली चुलबुली सी बच्ची, जहाँ भी रहो वहाँ का माहौल एकदम सेट कर देने वाली. नाउ आई एम लाइक मैं कहीं भी बैठती हूँ तो अपने ही ख्यालों में खो जाती हूँ और उस जगह से ही गायब हो जाती हूँ. सो अभी तो यही है. अगर मुझे अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज मिली तो आई विल डू बीटेक. अदरवाइज मैं कोई भी सिंपल सा BSc या फिर एग्रीकल्चर ये सब करके कॉलेज में जाऊँगी
पढ़ूंगी लिखूंगी। बट हाँ, पढ़ना लिखना, मेकिंग माई स्केड्यूल थोड़ा सा अच्छा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मुझे बेसिकली अपने लाइफस्टाइल पे काम करना है, टू इम्प्रूव माई लाइफस्टाइल थ्रू आउट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे का यही है, 4 साल वहाँ ये करना है, उसके बाद विल थिंक, क्योंकि अभी मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाऊँगी बिकॉज आई एम रियली शैटर्ड, हर्ट ब्रोकन, एवरीथिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर पैशन। ये पूछा है संजू कुमार ने। व्हाट्स योर पैशन, द वन थिंग you would do anything for. Like for me, it's astronomy. What's your true passion? This question actually made me think a lot. और बहुत सारा सोच विचार करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि इफ़ दैट काउंट्स एज अ पैशन, लाइक सोशल वर्क या फिर एनजीओ में काम करना या खुद ही एक एनजीओ चलाना, इफ़ आई वुड हैव दैट मच फंड्स, so that I am very passionate about at any stage of my life with any number of work hours I can do that. कितनी भी मैं बिजी हूँ, मेरा उस पर एक कॉज जुड़ा हुआ है, मतलब एनजीओ में भी फॉर द चिल्ड्रन का एजुकेशन, मे बी फॉर द पुअर चिल्ड्रन, जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके लिए, या फिर इट मे बी फॉर द पेट्स ऑल्सो। बट आई एम desperate to join NGO, and even in my college days I want to get associated with an NGO, not because of the socialbazi, but I like, मतलब जब I was really disappointed, nothing was working out for me, I was studying but फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे थे, ये सब वो सब, तो मैं छोटा सा ही मैंने आई गेव समथिंग टू अ चाइल्ड, छोटी सी बच्ची, एंड उसके बाद जो मुझे खुशी मिली, आई फेल दैट वाज द इटर्नल हैप्पीनेस। उसमें मेरा भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है कि दैट इज़ ट्रू हैप्पीनेस फॉर मी, और ऐसा कुछ अच्छी सी खुशी थी, तो वो करने का बड़ा मन करता है। दिस इज़ वन थिंग। इसके अलावा इफ कुकिंग काउंट्स, बिकॉज मैं ना थोड़ी सी, मैं बचपन से ही ऐसी बच्ची हूँ कि नहीं, मैं खुद खाऊंगी, मैं खुद पीऊँगी पानी, ऐसा टाइप का, मैं खुद कर लूँगी, आप मुझे मत खिलाओ टाइप बच्ची। सो मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक है, बट ऑल्सो इन माई ओन किचन। इन माई ओन किचन से मेरा ये भी मतलब नहीं है कि इस घर के किचन में, आई वॉन्ट माई ओन हाउस, होम। मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इस घर में मुझे मेरे घर जैसी वाइब्स नहीं आती है, बट ये घर मेरे कंट्रोल के अंडर नहीं है ना, दिस इज़ द थिंग। मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का घर हो जो मैं खुद बनवाऊँ, फिर वो किचन भी मेरे हिसाब से डिज़ाइंड हो, मतलब उसका जैसा लेआउट चाहिए, लाइट कलर्स, ब्राइट कलर्स, फिर प्लांटर्स भी हो इधर उधर, और फिर मैं कुकिंग, मतलब आई जस्ट लव कुकिंग, मतलब खुद के हिसाब से, ऐसा कुछ प्रेशर ना हो कि अरे दिल टेस्ट खाना, सो इट हैज़ टू बी गुड, नहीं, मतलब मैं खुद से बनाऊँ अच्छे से खाना, दैट ऑल्सो आई लव। मतलब अगर आपने शर्मा जी नमकीन मूवी देखा होगा, तो पसंद है मुझे कुकिंग। क्या तुमने जेई छोड़ दिया? नहीं, मैंने जेई नहीं छोड़ा है। अगर नहीं तो प्रिपरेशन कैसी चल रही है? प्रिपरेशन तो ठीक चल रही है मेरे हिसाब से, मतलब पहले से तो बेटर ही चल रही है, बट माई बेटर इज़ बहुत लोगों का वर्स्ट से भी बेकार। आई रियली डोंट हैव अ लॉट टू से, बट हाँ, बेकार ही चल रही है। अरे सिस्टर, आई रिक्वेस्ट यू सो समथिंग कॉमेडी मटेरियल इन योर वीडियो। देखो, ये भी एक मैटर है कि तुम जैसे होते हो ना, मतलब आई कांट प्रिटेंड, ठीक है, माई माइंड इज ऑन माई फेस टाइप्स सिचुएशन। मैं जैसा फील कर रही हूँ तो मेरे चेहरे पे दिख जाता है, बिकॉज ऑफ विच माई मदर इज ऑल्सो एबल टू गेस कि क्या सिचुएशन चल रही है। सो अगर मैं खुश हूँ तब तो मैं वीडियो में कॉमेडी ला पाऊँगी ना, तुम क्या बोलूँ मैं, इसलिए मैं बहुत कम वीडियो बनाती हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट फील लाइक स्पीकिंग। तो मैं क्या वीडियो बोलूँ, क्या वीडियो बनाऊँ, सो आई डोंट मेक वीडियोज दैट ऑफन। It's my second drop. Are you also a second dropper? No. I'm not second dropper. I am a first dropper and last dropper. इसके बाद मैं कोई ड्रॉप नहीं ले रही हूँ, मेरे से नहीं होगा भाई। ड्रॉप लेना भी अपने आप में एक प्रेशर है। ये क्वेश्चन था आस्था यादव का। अगला क्वेश्चन है सीजा सिंह का। माही, योर डेट ऑफ बर्थ? माई डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू द आधार कार्ड इज़ 25 जनवरी 2006, बट वो थोड़ा सा गलती हो गई थी उसमें, बट माई रियल डेट ऑफ बर्थ इज़
28 जनवरी। मैंने आधार कार्ड के हिसाब से अपना बर्थडे मनाया भी नहीं है कभी, बट या 28 जनवरी। अब ईयर तो मैं ये नहीं बता सकती कि आधार कार्ड में सही है कि नहीं, क्योंकि लोगों के पास बहुत काम है और वो आके मुझे ये भी बोल सकते हैं, हाउ कुड यू मिसलीड द ऑडियंस कि आधार कार्ड में गलत है और असली में कुछ और है। मतलब लोग आधार कार्ड में रियल नहीं लगाते, फिर मेरे पे FIR हो जाएगी एंड ऑल। पता है, मतलब मैं कल मार्केट गई थी क्योंकि मुझे कुछ काम था एंड आई नेवर रियली टॉक्ड अबाउट, बट मैं इस इंसिडेंस से भी 4-5 दिन तो अफेक्टेड रही थी, द अतुल सुभाष केस। एंड वो जो है ना, मतलब मैं उनसे तो नहीं मिली हूँ, बट उनके पापा, मतलब बचपन से आज तक जो भी मैंने फैंसी टॉयज़ खरीदे हैं उन्हीं के पापा के स्टोर से खरीदे हैं। मतलब यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर दूर है उनका घर। एंड आई सॉ हिज हाउस और उस पर अभी भी पोस्टर लगा था, जस्टिस इज़ ड्यू। बट टाइम किसके पास है? लोग तो इट हैज़ गॉट लेटेंट में किसने क्या बोल दिया उसके पीछे पड़े हुए हैं। आई रिमेंबर दैट केस, कुछ दिन तक रहा था न्यूज़ में, फिर वो चला गया बिकॉज उससे TRP नहीं आ रही होगी उनकी। व्हाट इज़ योर प्लान फॉर JEE Main 2? यही है, मतलब अभी बस पढ़ी हूँ, ऐसा कुछ प्लान नहीं है। डेली मेरा स्केड्यूल होता है कि आज जितना पढ़ना है उसके हिसाब से बस मैं पढ़ लेती हूँ। मतलब तुम्हारे पास कितना टाइम है, तुमको किस चीज़ को कवर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, उस हिसाब से फिर डेली टारगेट बनाओ वैसा। व्हाट इज़ योर स्टडी स्केड्यूल? अभी तो आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड हियर, ये मेरा अपना घर है। अगर जो नए लोगों ने ज्वाइन किया होगा उन्हें नहीं पता होगा तो यही मेरा अपना घर है। इतने दिन से मैं घर पे नहीं रह रही थी, सो यहाँ पे आके तो अभी स्टडी स्केड्यूल बन नहीं पाया है। मतलब आई रियली टेक टाइम टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। वहाँ पे मैं थी तो आई यूज टू वेकअप का अगेन कोई टाइम फिक्स नहीं होता था, बट आई यूज टू वेकअप आफ्टर 8 घंटे से भी ज़्यादा की नींद, बिकॉज विटामिन B12 की कमी है मुझे, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। और मैं उठती थी, आई यूज टू कुक माई ब्रेकफास्ट मोस्ट ऑफ द टाइम except for once a week which someone else used to cook for me. I used to head to the library 10 11 बजे तक पहुंच जाती थी एंड देन मैं 2:30 से 3 के बीच में वापस आ जाती थी। आई यूज टू हैव माई लंच और फिर लंच करने के बाद मैंने दोपहर में नैप लेना छोड़ दिया था। फिर आई यूज टू गो बैक टू द लाइब्रेरी, फिर 8:30 बजे मैं लाइब्रेरी से वापस आ जाती थी। फिर आई यूज टू हैव भूजा, टू टॉक घर पे मम्मी से, फिर कभी कभी दीदी से। फिर रात में अगर थोड़ा बहुत पढ़ना हुआ तो पढ़े, वरना सो गए। दिस वॉज द schedule which was pretty flexible. How many hours you study now for JEE Mains 2? Again, this is very fluctuating. I can say, but I feel like you study according to your own. मेरे लिए तो मैं कल से बेटर कर लूँ, वही बहुत बड़ी बात होती है। पर अगर मैं आपको बता दूंगी कि यार मैं इतने घंटे पढ़ती हूँ तो फिर आपको लगेगा अरे ये भी तो इतने घंटे पढ़ती है, इट्स नॉर्मल। बट नो, योर स्टडी hours should be according to you, so you decide. वैसे I scored very bad in JEE Mains 1. कोई बात नहीं यार, मेरे से तो बेटर ही किया होगा, मेरे से बुरा भी किया होगा, तो सब बराबर ही है। मैं आपको क्या मोटिवेशन दूँ बताइए? मेरा खुद इतना गंदा मार्क्स आया है, मैं मोटिवेशन देते हुए अच्छी लगूंगी क्या? मैं आपको टिप्स देते हुए अच्छी लगूंगी क्या? तभी बॉय ने पूछा है, what's your date of birth? As I said, my date of birth is 28th of January. And what do you feel about your quota experience? अच्छा था, बहुत सारा कुछ मैंने सीखा वहाँ पे। It's a lot to say. बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने वहाँ पे। फेक फ्रेंडशिप्स, ट्रू फ्रेंडशिप्स, सब कुछ सीखा मैंने वहाँ पे। It was my first time stepping out of home, तो इसलिए how to manage stuffs on your own, ये सब मैंने सीखा। बहुत मज़ा आई। What else? Want to know up as shared same batches as you in CR1 and 1. Oh, you were in YB1 also. By the way, I too have a same octopus. Yes, ये 2 साइड वाला ऑक्टोपस है। This was given to me by Sneha, who is a very dear friend of mine. And I remembered
टेलिंग हर हाउ मच आई वॉन्ट दिस ऑक्टोपस, बट फिर मैं खुद ही भूल गई कि मुझे ये ऑक्टोपस चाहिए था, बट एट द टाइम आई वॉन्टेड इट डिस्परेटली। और फिर उसने ये याद रखा एंड शी गिफ्टेड इट ऑन माई बर्थडे एंड मतलब देख के शॉक दी थी भाई कि हाँ ये तो मुझे चाहिए था, मैं कैसे भूल गई थी टाइप्स। अरे गाइस, एनी सिबलिंग वाला क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं। एनी सिबलिंग, यस, मेरी एक दीदी है, हम लोग 2 बहनें हैं, कोई भाई भाई नहीं है। 2 बहनें हैं हम लोग। मेरी दीदी है जो मेरे से बड़ी है 3-4 साल, एंड शी हैज़ completed her graduation from Delhi University and that was it for her. आस्था यादव ने पूछा है, प्लीज माही इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग योर बैड एक्सपीरियंसेस इन वन ऑफ योर कमेंट सेक्शन। आयुषी ने कहा था यू एक्सपीरियंस समथिंग बैड, यू लॉस्ट समथिंग। I don't think I'm ever comfortable sharing all these things, but you deserve to know. So, first of all, I have not lost something, I lost someone, and मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी इस सब बारे में क्योंकि मतलब I get really like, so मैं I'll type here, I'll type, ठीक है, आप लोग पढ़ लेना, and don't ask me further because try to understand please. Like I don't want people to know this, and मैं बाद में नहीं चाहती कि कोई बोले कि अरे सिंपैथी ले रही है वो सब नाम पे एंड ऑल। I would like to introduce you to my dad. Wait. कमेंट की मैं उन्हीं की जैसी दिखती हूँ, कोई मुझे बोलता है कि मैं अपने पापा जैसी नहीं दिखती तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। ये स्केच मैंने बनवाया था बिकॉज इसकी जो ओरिजिनल फ़ोटो थी वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, उसका क्वालिटीज़ बहुत बेकार हो गया था, तो मैंने बनवाया। एंड मैं तो थोड़ी 19-20 भी लग रही होंगी, बट माई फादर लुक्स लाइक एकदम ऐसा ही, बस ये थोड़े से मोटू लग रहे हैं, बट यस।